औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी सिलिएट्स। किंगडम प्रोटिस्टा में जो फर्स्ट ग्रुप था हमारे पास प्रोटोजोआ, उसके अंदर जो हमारे पास था सिलिएट्स का टॉपिक, वो आज हमने स्टडी करना है। ठीक है जी, इससे पहले हमने ज़ूफ्लैजिलेट्स और अमीबा स्टडी कर लिया था। देखते हैं सिलिएट्स क्या होते हैं। सिलिएट्स आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिलिएट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सिंगल सेल कंटेन करते हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसको हम क्या नेम देते हैं, जिसको हम पहली सेल का नेम देते हैं। अब ये पहली सेल जो है ये क्या करते हैं, ये एक डेफिनेट शेप देते हैं, ठीक है, सेल को, ऑर्गेनिज्म को। लेकिन चूंकि ये फ्लेक्सिबल है, शेप ये डेफिनेट देते हैं, लेकिन ये साथ साथ ये भी एक फायदा देते हैं कि शेप अपनी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है। इन पैरामीशियम के अगर एग्जांपल लें, द सरफेस ऑफ द सेल इज कवर्ड विद द सेवरल थाउजेंड फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया। ठीक है जी, पैरामीशियम की जो हमारे पास सरफेस होती है वो बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होते हैं, जिनको हम नेम देते हैं सीलिया का। ठीक है, द सीलिया बीट इन सच प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन दैट ऑर्गेनिज्म कैन गो फॉरवर्ड, कैन आल्सो गो बैक एंड टर्न अराउंड। ठीक है जी, अब वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो हमारे पास पैरामीशियम है उसको ये खसूसियत हासिल है कि वो आगे भी फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है और टर्न भी कर सकती है अराउंड। अब जो सम सिलिएट्स आर द सेजाइल एंड सम रिमेन अटैक टू द रॉक और अदर सरफेसेस। ठीक है जी, कुछ जो सिलिएट्स होते हैं वो अटैच होते हैं रॉक्स के साथ, चट्टानों के साथ या किसी और सरफेस के साथ, और कुछ होते हैं सिजाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। देयर सीलिया सेट अप वाटर करंट दैट ड्रॉ फूड्स टू देम। ठीक है जी, उनके जो सीलिया होते हैं वो वाटर के साथ कनेक्ट होते हैं कि वो जो फूड होता है ना वो खुद ही उनकी तरफ खींचा चला आता है। मोस्ट सिलिएट्स इंजेस्ट बैक्टीरिया और इन अदर टाइनी प्रोटिस्ट। ठीक है जी, कुछ सिलिएट्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर इंजेस्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे प्रोटिस्ट के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। वाटर रेगुलेशन इन द फ्रेश वाटर सिलिएट्स इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, अब जो सिलिएट्स हैं फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले, वो कैसे अपना रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं वाटर की, तो उनके अंदर एक ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम नेम देते हैं जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का, उसके ज़रिए वो रेगुलेशन करते हैं फ्रेश वाटर की। ठीक है जी, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोआ इन हैविंग टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है जी, जो सिलिएट्स हैं ये दूसरे टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनके अंदर दो टाइप की न्यूक्लिया होती है। एक वन और मोर स्मॉल डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्ली, एक माइक्रोन्यूक्ली होती है जो स्मॉल होती है और डिप्लॉयड होती है, और उसका फंक्शन किस में होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है। और दूसरी हमारे पास लार्ज आ जाती है जो कि पॉलीप्लॉइड होती है और मैक्रो न्यूक्लियस होता है, यानी कि लार्ज होता है, और वो क्या कंट्रोल करता है, वो सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, मोस्ट सिलिएट्स आर कैपेबल ऑफ अ सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड द कंजुगेशन। कुछ सिलिएट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंजुगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ड्यूरिंग कंजुगेशन, अब कंजुगेशन में क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फोरामिनिफेरेंस एंड द एक्टिनोपोड्स। दीज आर मेराइन प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं, मेराइन प्रोटोजोआ होते हैं जो कि क्या करते हैं, शेल्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर टेस्टिस। ठीक है जी, टेस्ट्स ऑफ द फोरामिनिफेरा आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम। ये किससे बने होते हैं जी, कैल्शियम के बने होते हैं, जबकि एक्टिनोपोड्स के जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो सिलिका से बने होते हैं। ठीक है जी, जो शेल्स होते हैं, द शेल्स और टेस्ट्स कंटेन द पोर थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कैन बी एक्सटेंडेड। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनके जरिए जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं।
These cytoplasmic projections form a sticky interconnected net that entangles the prey। ठीक है जी, ये क्या होते हैं, एक नेट की तरह अटैच होते हैं इनके आर्म से, जो क्या करते हैं, प्रे यानी कि खाने को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो आ जाता है, कोई प्रे इसके साथ चिपक जाता है, तो वो फिर वापसी नहीं जा सकता। Dead foraminiferans sinks to the bottom of the oceans where their shell form a grey mud that is gradually transformed into the chalk। ठीक है जी, जो डेड हमारे पास फोरामिनिफेरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि सिंक होके डूब के वहीं पे ही अटैच हो जाते हैं, और जो उनका जो शेल होता है वो क्या करता है, ग्रे कलर की एक मट्टी की टाइप की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, चौक का नाम देते हैं। Foraminiferans of the past have created vast limestone डिपॉजिट। ठीक है जी, पुराने वक्तों में ये जो फोरामिनिफेरेंस थे, इन्होंने क्या किया था, लाइमस्टोन का एक ग्रेट हमारे पास डिपॉजिट हमें प्रोवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एपीकॉम्प्लेक्सन्स। एपीकॉम्प्लेक्सन्स क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप है हमारे पास पैरासिटिक प्रोटोजोआ का, सम ऑफ विच कोज द डिजीजेज, जिनमें से कुछ क्या करते हैं जी, डिजीजेस कोज करते हैं और सीरियस डिजीजेस कोज करते हैं। जैसा कि कौन सी डिजीज, ह्यूमंस के अंदर अगर हम एग्जांपल ले तो मलेरिया की डिजीज होती है। एपीकॉम्प्लेक्सन्स लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इनके अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, किस चीज के लिए नहीं होता, लोकोमेशन के लिए, लेकिन ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस मेथड से, फ्लेक्सिंग की मेथड से। At some stage in their life they develop a spore। किसी लाइफ की किसी स्टेज पे ये स्पोर्स को डिवेलप कर देते हैं। ठीक है जी, स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट होस्ट। ठीक है जी, स्पोर्स क्या, एक स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि एक होस्ट से दूसरी होस्ट पर अटैच हो सकते हैं। Apicomplexans spend partners of their life in one host and part in the different host species। ठीक है जी, ज्यादातर ऐसा ये एक ही होस्ट में करते हैं स्पेंड, उसके बाद ये दूसरे होस्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मोडियम। द एपीकॉम्प्लेक्सन्स दैट कॉज मलेरिया एंटर्स ह्यूमन ब्लड। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम जो है, जो कि क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। कैसे कोज करता है, वो ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। कौन उसको इंजेक्ट करता है, जब एक हमारे पास फीमेल एनोफिल मॉस्किटो किसी हेल्दी इंसान को बाइट करती है, तो हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। ठीक है जी, अब वो कैसे ट्रांसफर होता है, जो प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर द लीवर सेल। ठीक है, जब कोई मॉस्किटो बाइट करती है तो जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे पहले लीवर सेल के अंदर जाता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल के अंदर जाता है, और वहां पे जाके क्या होता है जी, ये मल्टीप्लिकेट्स होता है। विच ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल बर्स्ट। ठीक है, और हर रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल जो है वो क्या है जी, वो बर्स्ट हो जाते हैं। बहुत से न्यू पैरासाइट्स बनते हैं और वो फिर रिलीज होते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है ना, द रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट द न्यू रेड ब्लड सेल। अब वो जो इन्फेक्टेड एक हमारे पास पैरासाइट्स हैं, वो जो हमारे पास हेल्दी हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको इफेक्ट करते हैं, और इस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस रिपीट करता जाता है। यानी कि एक प्लाज्मो एनोफिल्स जो मॉस्किटो है वो बाइट करती है किसको, किसी ह्यूमन बीइंग को, और प्लाज्मोडियम जो है इंजेक्ट कर देता है। अब वो जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे पहले किसको एक्ट करता है, लीवर सेल को एक्ट करता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को एक्ट करता है, और वहाँ जब रेड ब्लड सेल्स को एक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, तो वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होके ये बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, कैसे बाहर निकलते हैं, ब्रस्ट हो जाता है वो सेल और ये बाहर निकलते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, जो न्यू हमारे पास रेड ब्लड सेल हेल्दी सेल्स होते हैं उनको ये इफेक्ट करते हैं। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जब प्रोसेस रिपीट होगा तो बहुत से सेल इन्फेक्ट होंगे, बहुत से सेल सूजेंगे, वो ब्रस्ट होंगे, उनके अंदर से नए कोई मिलियंस की तादाद में हमारे पास न्यू पैरासाइट्स आते जाएंगे, और जो कि क्या करते हैं, मलेरिया को कोज करते हैं। और मलेरिया में क्या होता है, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार। ठीक है जी, वो इंसान के अंदर मलेरिया कोज करते हैं। ये अगर हम देखें लाइफ साइकिल है मलेरिया सेल का, सबसे पहले इंजेक्ट किया उसने,
उसके बाद ये लीवर सेल के अंदर गया जी, ठीक है जी। लीवर सेल के अंदर जाके क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई होने लग गए। वहाँ से फिर रेड ब्लड सेल में गए, रेड ब्लड सेल के अंदर से ये ब्रस्ट हुए, ब्रस्ट होके फिर ये इंक्रीज करते गए अपने नंबर, और इस तरह से ये बीमारी फैलाते गए। ठीक है जी। आज हमने स्टडी कर लिया है जी एपिकॉम्प्लेक्सन्स के बारे में, फोरामिनिफेरंस के बारे में, एक्टिनोपोड्स के बारे में और सिलिएट्स के बारे में। अगर इन तीनों चीज़ों में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।